हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठित होने के बाद पहली बार मैं इस कमेटी को मिलने के लिए, कमेटी के मीटिंग के लिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ। और जिस तरीके से प्रभु टोकिया जी अध्यक्ष होने के बाद उन्होंने संगठन मजबूत करने के लिए जिस तरीके से उनको सब साथियों को साथ में लेकर जो कदम बढ़ाए हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ कि उन्होंने जो दादरा नगर हवेली की जो जनता है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने बड़े अहम सवाल इस गवर्नमेंट को किए हैं। उस तरीके से आंदोलन प्रभु टोकिया जी के नेतृत्व में दादरा नगर हवेली में हुआ है, तो उसमें उनको अरेस्ट किया गया था, उनके ऊपर गलत चार्जेस लगाए गए थे। ऐसे गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, तो इसीलिए भी मैं यहाँ पर आया हूँ कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ की जो मेन समस्या है, जो यहाँ की ज़मीन है, 1971 का जो कानून बना था ज़मीन के बारे में, जो लोगों की ज़मीन छीनने का प्लान यहाँ के बीजेपी प्रशासन ने, यहाँ के प्रफुल्ल पटेल के प्रशासन के नेतृत्व में जिस तरीके से लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है, किसी का घर है, किसी का ज़मीन है, तो छीनने के लिए उस तरीके से आज लोगों के ऊपर अन्याय करने की जो बात है, उसके खिलाफ कांग्रेस कमेटी ने वहाँ से आवाज़ उठाई है। और इस तरीके से किसी की ज़मीन कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन कोई कानून का आधार देके वो ये कहते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। मालिकाना हक किसी घर वालों का नहीं है, ज़मीन वालों का हक नहीं है, तो उसके ऊपर आपको ज़मीन देना, वापस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या उसके ऊपर आपको दंड हम करेंगे वो आपको भरना पड़ेगा। एकदम गलत तरीका, ये हो ही नहीं सकता है। इतने सालों से जहाँ पर लोग बैठ रहे हैं, जो पूरी तरह उनका कानूनन उनका घर है, उनकी ज़मीन है, वो छीनने के लिए ही ये प्रशासन काम कर रहा है। उसके खिलाफ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभु टोकिया जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ लड़ेंगी। ये भी मैं आज सबके साथ ये कहना चाहता हूँ। इसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो पिछले चुनाव में, जिला परिषद नगर पालिका के चुनाव में, जो इस गवर्नमेंट ने, प्रफुल्ल पटेल और उनके प्रशासन ने जिस तरीके से कांग्रेस के फॉर्म रिजेक्ट किए, जिस तरीके से इंडिपेंडेंट फॉर्म रिजेक्ट किए, बाकी पार्टी के भी सबके फॉर्म रिजेक्ट करके यहाँ पे जिला परिषद और नगर पालिका में जो बैठे हैं, वो गलत तरीके से वहाँ जो उन्होंने सत्ता हासिल की है। लेकिन चंद जगह पे जो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को जनता ने जितवाया है दादरा नगर हवेली के। इससे स्पष्ट है कि दादरा नगर हवेली की जनता अब कांग्रेस के साथ आ रही है, आ चुकी है। तो ये अब वो उनका परेशानी उनकी बढ़ रही है, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से धमकाने की कोशिश, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हो, बीजेपी के खिलाफ जाते हो, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अब जनता डरने वाली नहीं है, मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है जनता। ये बाई इलेक्शन ने सभी चुनाव में, छूटे चुनाव में दिखा दिया है। अगर नगर पालिका का, जिला परिषद चुनाव होता तो 100% यहाँ पे कांग्रेस पार्टी दोनों संस्था में वहाँ पे आज शासन में रहती, प्रशासन में रहती। लेकिन इनके षड्यंत्र से
यहाँ पे जनता का नुकसान हुआ है, दादरा नगर हवेली की जनता का नुकसान हुआ है। और वो और डराना चाहते, किसी को घर तोड़ने के लिए, किसी को जमीन हड़प करने के लिए, इस तरीके से लगातार उनकी जो कोशिश हो रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी मानेगी नहीं। उनके खिलाफ आंदोलन लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेंगी, कितने भी बार अरेस्ट हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, जितना भी इस जनता के ऊपर अन्याय इन्होंने किया उसके सामने आप खड़े हो जाइए, उनकी लड़ाई आप लड़िए। कितने बार भी जेल गए तो भी चलेगा, जितने बार जो जेल में जनता के हित के लिए जेल में जाएगा वो सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता मैं कह रहा हूँ। उसको डरने की बात नहीं, मजबूती के साथ आगे जाना चाहिए। अभी गैस सिलेंडर का भी बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए भी अगर गैस वहाँ पे नहीं मिलता है तो हमारी यहाँ फैक्ट्रीज है वो बंद हो जाए, कामगार कहाँ जाए। घर का गैस वहाँ पे नहीं मिलता है तो लाइन में खड़ा होने की पूरे देश में बात हो रही है। जिस तरीके से गलतियों पे गलतियाँ बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इस देश में, लगातार जो हमारा रशिया दोस्त था, जो ईरान दोस्त था, उसको छोड़कर अमेरिका के पीछे लड़के क्यों अमेरिका के पीछे लगे, क्यों टैरिफ लगाए आपके ऊपर। यहाँ के बिजनेस खत्म होते जा रहे हैं, यहाँ की जनता परेशान होते जा रही है। आखिर में आधार आपको ईरान का लेना पड़ा, रशिया का लेना पड़ा, उसी दोस्त को आपने छोड़ के अमेरिका का साथ दिया। एक गलत इंटरनेशनल नीतियों की वजह से आज हिंदुस्तान में परेशानियां बढ़ी है। राहुल जी लगातार कह रहे हैं ये सिलेंडर है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र नहीं वो सिलेंडर मोदी है। इस तरीके से राहुल जी लगातार अपनी बात रखने की कोशिश पार्लियामेंट में कर रहे हैं, लेकिन वो बात उनकी सुनी नहीं जा रही, उनको रोका जा रहा है। लेकिन जनता कांग्रेस के साथ पूरे देश में एक पूरा वातावरण बदल चुका है। जनता को समझ चुका है कि ये बीजेपी सरकार जब तक है तब तक हमको न्याय इस देश की जनता को नहीं मिलेगा। और उसी तरीके से हमारी ये भी डिमांड है, आगे चलकर लंबी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। लेकिन आज जो यहाँ पे कानून नहीं बनते, कानून क्या इस राज्य है, देश है, अगर यहाँ के संविधान के तहत बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए अगर यहाँ पे असेंबली नहीं बाकी स्टेट की तरह, तो आगे का लंबा हमारा जो मांग रहेगी, कांग्रेस पार्टी लगातार मांग करेगी जब तक यहाँ पे असेंबली दादरा नगर हवेली दीव दमन के लिए असेंबली यहाँ पे नहीं होती है, तब तक हमारे जनता को न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए हम उसके लिए भी ये मांग आखिरी तक लेके जाएंगे और हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इस मांग को हम पूरी तरह साथ देते हैं, उनके साथ खड़े हैं कि यहाँ असेंबली होना चाहिए। यहाँ की जनता की आवाज़ या जनता की पुकार ऊपर तो असेंबली होके वहाँ कानून के तहत उनको न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी मांग रहेगी, वो चलती रहेगी। लेकिन तब तक ये जो बीजेपी सरकार है, जो यहाँ पे बैठे हुए प्रफुल्ल पटेल जो प्रशासक है, उन्होंने जिस तरीके से अन्याय लोगों पर करने की वहाँ पे ठान ली है, लोगों के साथ देने के लिए हमारे प्रभु टोकिया जी हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, ये मजबूती के साथ जनता के साथ रहेंगे, उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कितना भी डराने की कोशिश की, कोई डरेगा नहीं, मजबूती के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। पूरी तरह हम साथ में प्रभु टोकिया जी और यहाँ कमेटी के, और गांव-गांव तक आज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती के साथ आगे आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, जनता के लिए अच्छी बात है कि उनके लिए लड़ाई लड़ने वाले उनके मन में भी एक कांग्रेस ही है। बीजेपी लोगों पे अन्याय करने के लिए और कांग्रेस यहाँ की जनता को न्याय देने के लिए ये पार्टी कांग्रेस पार्टी उभर के उसमें आई है। तो मैं आज रमज़ान महीना चालू है, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे प्रभु टोकिया जी को जो अरेस्ट कर जिस तरीके से किया है उनका निषेध भी करता हूँ मैं, अब सभी को मालूम है। और जिस तरीके से यहाँ पे
गुंडागर्दी के आधार पे यहाँ पे राजनीति प्रशासन चल रहा है, उसके खिलाफ एक हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है जनता के साथ। सर, मिनी असेंबली की बात की और आपने मांग की है, तो ये प्रशासक के शासन में ये संभव है? जैसे अभी आपने बात कहा कि इलेक्शन भी फेयर नहीं हुआ, तो ये कैसे फेयर हो सकता है? देखिए, इसमें एक बात तो स्पष्ट है, जनता सबसे बड़ी है, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है अपनी मांग रखने का। अगर इस तरीके से यहाँ की जनता को अगर न्याय नहीं मिलता है तो कानून बनाने का जरिया जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ निर्माण करने के लिए घर घर से लोग बाहर आएंगे। जब उनको ये बात समझेंगे कि हमको स्टेट तक दर्जा जब तक नहीं मिलता है तो हमारे कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। आज ये ज़मीन के बारे में बाकी स्टेट में आपने देखा होगा कि लैंड अगर किसी की नहीं भी है, गवर्नमेंट की लैंड है, तो उस लैंड को रेगुलाइज करने के लिए भी डिपार्टमेंट है, कानून बने हैं। लेकिन यहाँ पर तो बात ऐसी होती है कि तुम्हारी ज़मीन नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, हम गिरा देंगे, हम तुम्हारी ज़मीन 40% हम ले लेंगे। इस तरीके से ये गवर्नमेंट क्यों बात कर रही है, ये प्रशासक क्यों बात कर रहा है? इसका अर्थ है कि तुमको न्याय मांगने के लिए यहाँ पे असेंबली ही नहीं बनी है। अगर असेंबली बन जाती तो तुम्हारे जो एमएलए है, जो यहाँ के जितने भी 40, 50, 60 एमएलए रहते थे, वो डिमांड करते थे कि नहीं, ये कानून गलत है, उसको बदल दो। लैंड के बारे में गवर्नमेंट बदल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट। अभी किसके पास जाएंगे आप? कोई अगर किसी के ऊपर अन्याय होता है, सबको पता चला इनके ऊपर अन्याय हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, दूसरे दिन बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ से दिल्ली कौन जाएगा नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए, प्रफुल्ल पटेल को बोलने के लिए? वो तो यहाँ बिल्कुल डिक्टेटर बैठा है, प्रफुल्ल पटेल, मारने के लिए, लोगों को खत्म करने के लिए। वो न्याय देने के लिए नहीं बैठा है, लोगों को समझ लेने के लिए नहीं बैठा है। कोई भी समस्या लेके जाओ, तुमको अंदर डाल देंगे। मैंने तो कहा कितने भी बार अंदर डालो, जितने बार डाले उतना हमारा एक कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत करके मैं समझूंगा। उन्होंने लड़ाई लड़ना चाहिए लोगों के साथ। सब लड़ने वाले नेता को ही जेल में डाल देते हैं, तो फिर आम पब्लिक कहाँ से सेफ रहेगा? देखो, वो कैसे यही बात होती है जब भाई कांग्रेस पार्टी इतने बड़े इंग्रज शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता की, ये तो प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ तो झूठी लड़ाई है। वो भाग जाएगा यहाँ से पकड़ के अपने। सर 9 साल से यहाँ पे 9 साल से है, लेकिन यहाँ अगर असेंबली होती तो रहता था क्या? ये कानूनन हक जो मिलना चाहिए वो मिलाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। और प्रफुल्ल पटेल ने कितना भी गलत कानून बनाओ जनता के खिलाफ, तो उसका साथ देने के लिए कोई तो है ना। कांग्रेस पार्टी है ना, आज प्रभु टोकिया लड़ रहे हैं ना। अभी तक कौन था कि बाहर उसके खिलाफ बोलने के लिए भी तैयार नहीं था। अभी प्रेस में भी थोड़ा थोड़ा कुछ दे रहे हैं आप लोग। आप भी थोड़े खुल जाएंगे तो और उनको पता चलेगा। ये सब पूरा ऐसा नहीं चलेगा, जनता के ऊपर अन्याय नहीं कर सकते हैं। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, मार्शल लॉ नहीं है यहाँ पर। तो फिर ये उनके जनता के ऊपर क्यों अन्याय है, ये समझाने के लिए उनको कांग्रेस पार्टी ही आगे आके लड़ेगी, उनके साथ लड़ रही है।